हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। हमने पीछे भी लगातार वीडियो डालते आ रहे हैं। जैसे हमने रीजनिंग की वीडियो डाली है, मैथ्स की तो नहीं डाली, रीजनिंग की डाली है अभी, और इंग्लिश की डाली है, और पॉलिटी की भी वीडियो डाली है। तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारी वो सभी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। आज फिर से हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके पास, पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। हम पॉलिटी की मास्टर क्लास चला रहे हैं। मास्टर क्लास का मतलब है इससे बाहर पॉलिटी में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये आपके लिए मास्टर क्लास होगी। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल ही होगा, ठीक है ना। और जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। आप इस वीडियो को और के पास भी शेयर किया, जो नहीं भी पढ़ता है उसको भी हमारे संविधान के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी डेली लाइफ में भी जो यूज़ होती हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ ली है। हमने संविधान के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं। संविधान के बारे में हम इसमें पढ़ चुके हैं। संविधान के बारे में क्या क्या है, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ये हमें क्या सिखाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले टॉपिक में हमें इसमें पढ़ ली थी। नंबर 2 फिर हमने पढ़ा संविधान का महत्व। संविधान का महत्व पढ़ा था, ठीक है ना। संविधान का महत्व पढ़ा, ठीक है ना। नंबर 2 ये भी चीज़ पढ़ ली हमने, संविधान का महत्व क्या है, ठीक है ना। जिसमें हमें बताया था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। इनको ये शक्ति भी प्रदान करता है और इन पर प्रतिबंध भी लगाता है, ठीक है ना। तीनों चीज़ों में साथ पूछा जाता है, ठीक है ना। और हमने इसमें बताया था कि प्रस्तावना भी इसी में है। जिसने हमारी ये पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहीं से उसके आगे से इसमें समझ आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने बताया था संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कुछ कहा था उसमें। फिर उसके बाद एम.एन. रॉय ने 1934 में कुछ कहा। फिर 1940 में एम.एन. रॉय की बात को लोकप्रिय किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। महात्मा गांधी ने उनको एक कथन कहा था, वो क्या था कि ये तो ऐसा चेक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था वो पॉइंट, ये तो ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ये किसका कथन है, किससे कहा और कौन से सन में कहा, ये आप सब ये सारी जानकारी हमारी पिछली वीडियो में है, वहाँ पे जाइएगा और इसको ज़रूर देखिएगा। ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये कथन था, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को 1942 में, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ बता भी दी अभी, ठीक है ना। उसके बाद भारत में आए उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद भारत में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, लास्ट में हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया, 1946 में आया। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ क्या उद्देश्य था, भारत के संविधान का निर्माण कराना, ठीक है ना। संविधान निर्माण, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो क्या था, संविधान का निर्माण कराना, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब संविधान सभा का गठन देखते हैं कैसे हुआ। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट भी कर चुके थे, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे जिन्होंने पूरे डेप्थ से नहीं देखा वो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखेगा। इंडियन पॉलिटी की हम प्ले लिस्ट में अलग से पॉलिटी की पूरी वीडियो को अलग से डाल देंगे, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा
का गठन, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन 1940 में भारत में आया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत के संविधान का निर्माण कराना, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। इसमें भी संविधान सभा के गठन में सबसे पहले क्या हुआ? सीटों का निर्धारण करना था। सबसे पहले सीटें निर्धारित की गई, पहले सीटें निर्धारित की गई पूरे भारत में। सीटें निर्धारित की गई, ठीक है ना। और सीटें किसके आधार पर निर्धारित की गई? वो जनसंख्या के रेशियो के आधार पर। सीटें जनसंख्या के रेशियो के आधार पर की गई, जनसंख्या के अनुपात यानी कि रेशियो के आधार पर की गई, ठीक है ना। जहां पर जनसंख्या के आधार पर भी कैसे की गई? जहां पर 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या, वहां पे एक सीट, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया होगा आपके। सबसे पहले सीटों का निर्धारण किया गया। सीटें किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारित किया गया, और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बनी। तो पूरे भारत में 389 यानी कि 389 सीटें बनी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। ये किस आधार पे बनी? ये 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट के आधार पर पूरे भारत में 389 सीटें बनी, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है पॉइंट जो होगा। अब 389 सीटें जो थी, ठीक है ना, ये दो तरह की सीटें थी इसमें। एक तो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी, एक देशी रियासतों के अधीन थी। ब्रिटिश प्रांतों के अधीन 296 सीटें थी, 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी, ठीक है ना। कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 प्रांत थे, ठीक है ना। और 93 बची इसमें, तो 93 थी देशी रियासतों पे, देशी रियासतों पे, देशी रियासतों पे थी, ठीक है ना। अब 296 में भी कुछ पार्ट और डिवाइड थे। वहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, अभी पीछे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछ लिया था। इसमें चार सीटें तो अलग थी, ये 4 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और 292 सीटें अलग हैं। ये जो 292 सीटें थी, ये तो थी ब्रिटिश गवर्नर के अधीन। 292 जो सीटें हैं, ये तो थी ब्रिटिश गवर्नर के अधीन। और ये जो 4 सीटें थी, ये चीफ कमीशन के अधीन थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चीफ कमीशन के अधीन, ठीक है ना, देशी रियासत। ये 4 सीटें कौन कौन सी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। यही क्वेश्चन पूछ लिया था। ये चारों जो सीटें थी, ये जो 4 सीटें थी, चीफ कमीशन के जो दिन थी,
चीफ कमीशन के अधीन जो थी, कौन कौन सी थी ये? दिल्ली की थी, अजमेर की थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, मारवाड़ थी और कुर्ग बलूचिस्तान। कुर्ग पड़ता है बलूचिस्तान में, ये सारी बातें तब की हो रही है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब उससे पहले की बातें हैं सारी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान और भारत में पूरा एक भारत ही था। वहाँ पे पूरे में टोटल मिला के कितनी 389 सीटें यानी कि 389 सीटें पूरे भारत में थी। उसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी, ठीक है ना। और 93 यानी कि 93 देसी रियासतों पर थी। अब 296 में भी 292 ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थी और 4 सीटें थी वो चीफ कमीशन के अधीन थी। और वो 4 सीटें कौन कौन सी थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान की, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी की समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपने देख भी लिया, मैंने यहाँ तक सभी कुछ बता दिया। अब इसके बाद क्या है, ये 4 सीटें थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान की, ठीक है ना। अब इसके बाद चुनाव होना था, यहाँ से प्रतिनिधित्व चुनकर संविधान सभा में आने थे। जो देसी रियासतें थी उनके राजाओं ने कह दिया कि हम अपने प्रतिनिधित्व स्वयं चुन के संविधान सभा में भेज देंगे। वहाँ पर तो इलेक्शन नहीं हुए, उन्होंने तो मना कर दी सभी ने, ठीक है ना। अब इलेक्शन हुए कहाँ पे, इन 296 सीटों पर इलेक्शन हुए, ठीक है ना। 296 सीटों पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ, इन पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कब हुआ, यानी कि चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में इस पर चुनाव हुआ, ठीक है ना। 296 सीटों पर चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1996 में, ठीक है ना। उस जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी ना, ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी। इन पे चुनाव हुआ। अब चुनाव के जो परिणाम आए उनमें देखा गया कि भाई INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें 208 सीटें मिली, 208 सीटें जीती, ठीक है ना। नंबर दूसरी पार्टी थी इसमें मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है ना, ML शॉर्ट में कर दिया ML, ठीक है ना, ML। इसको मिली 73 सीटें, 73 सीटों पर जीत हुई इसकी, ठीक है ना। अब बची कितनी सीटें, अब बची 15 सीटें। तीसरे थे अन्य को मिली 15 सीटें और 15 में भी कैसे था, 8 उम्मीदवार तो निर्दलीय थे, ठीक है ना, और 7 अन्य थे, ठीक है ना, वो अपनी अपनी किसी पार्टी से खड़े थे, अन्य थे। यहाँ तक समझ आया। 296 सीटों पर चुनाव हुआ, चुनाव जुलाई अगस्त 1996 में हुआ और परिणाम जो थे ये परिणाम हैं चुनाव के परिणाम। ठीक है, चुनाव के परिणाम क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 296 में से मुस्लिम लीग को 273 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। और 15 सीटों में भी क्या था, 8 सीटें निर्दलीय की थी और 7 सीटें अन्य की थी। आई होप भाई यहाँ तक कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि भाई संविधान सभा में कितनी महिला थी। संविधान सभा में
सभा में 15 महिला थी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर रिपीट होगा, मेरे अभी ध्यान आया तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप यहाँ तक सभी की समझ आया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये जो 300, अब यहाँ से देखिए, ये जो 389 सीटें थी, यानी कि 389 सीटें थी पूरे भारत में 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट के आधार पर। अगर इसको हम समुदाय के हिसाब से, अगर समुदाय यानी कि जैसे सामान्य अलग हुआ, मुस्लिम अलग हुआ और सिख अलग हुए, उसके आधार पर बांटे जाए तो ये 3 समुदायों में बांटी गई। 389 सीटों को 3 समुदायों के आधार पर बांटा गया, 3 समुदायों में बांटा गया, 3 समुदायों में बांटा गया, ठीक है ना। पहला था सामान्य, ठीक है ना, और दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा था सिख समुदाय, ठीक है ना। 3 समुदायों में इनको बांटा गया। अब इनमें से 213 सीटें सामान्य को मिली, सामान्य को 213 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 72 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। 79 सीटें, सॉरी 79 सीटें मुस्लिम को मिली और 4 सीटें सिखों को मिली थी, ठीक है ना। जो भी हमारी गणना होगी, जो 389 सीटें हैं, इसमें जो भी गणना होगी वो 389 पे नहीं है, ठीक है ना। जो भी हमारी गणना होगी वो 296 सीटों पे है, 296 सीटों पे है, ठीक है ना। 93 ये जो देसी रियासतों वाली सीटें थी, इन पे गणना हमारी नहीं है, सारी गणना जो होगी वो हमारी 296 सीटों पर होगी, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी समझ आया होगा। समुदाय के हिसाब से 3 पार्टों में बांटा गया। 389 सीटें थी, सामान्य को 213 मिली, मुस्लिम को 79 मिली और सिखों को 4 सीटें मिली, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा, एक लास्ट थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो 389 सीटें थी, 389 सीटें थी, मुस्लिम लीग को इसमें मिली, मुस्लिम लीग को यानी कि एमएल को मिली थी इसमें सीटें। हमने पहले भी बताया कि मुस्लिम लीग को इसमें कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली थी, ठीक है ना। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जो 389 के 25% से भी कम था। किससे? 389 के 25% के से भी कम था, पूरे भारत के 25% से भी कम था, 25% से कम था। तो इन्होंने संविधान सभा से बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया कि हम भाई संविधान सभा में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी सीटें इतनी नहीं आई, देशवासियों ने हमारा साथ नहीं दिया। और इनके साथ कुछ और देसी रियासतें भी थी जिन्होंने संविधान सभा से बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कुछ देसी रियासतें भी थी, एक तो मुस्लिम लीग और एक कुछ देसी रियासतें थी। ये दो ऐसे पक्ष थे जिन्होंने संविधान सभा से बहिष्कार का निर्णय लिया। संविधान सभा से
बहिष्कार का निर्णय लिया। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप सभी की समझ आया होगा। यहाँ तक आप इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, फिर दोबारा से फिर वीडियो को चलाइएगा और इससे नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना। तो लंबे समय तक आपके याद रहेगा। आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।